स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है साथ आना। अलायंस का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना। अलायंस का मतलब होता है हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, हम साथ साथ हैं, हम जिएंगे साथ साथ, हम मरेंगे साथ साथ। ये है स्ट्रैटेजिक अलायंस। हाँ, इस स्ट्रैटेजिक अलायंस को किया जाता है किसी को मात देने के लिए। आपका कंपेटिटर जबरदस्त आ गया, मरने के कगार पे हो, आपका आइडियोलॉजी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप अलायंस करते हो। अलायंस, गठबंधन, गठबंधन, ये है अलायंस। अब जब मैं ये अलायंस कह रहा हूं, गठबंधन कह रहा हूं, तो आपके मस्तिष्क पे क्या आ रहा है? ना वो नहीं, बिल्कुल उसको दिमाग में मत लाना। आपको पॉलिटिकल अलायंस के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है। क्या है? नहीं बोला ना, अपन एक ही बात बोलते हैं, अपन अलायंस का मतलब समझता है। तो जैसे यहां पे डिफरेंट पार्टियां अलायंस करती हैं, तो उसकी अपनी पार्टी खत्म हो जाती है या रहती है? रहती है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बना, रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब कॉरपोरेट में डिफरेंट कंपनी अलायंस करती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो किसी भी कंपनी का अपना एंटिटी खत्म नहीं होता। जब तक वो गठबंधन, जब तक वो अलायंस होती है, तब तक एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस दिन वो अलायंस खत्म हो जाता है, उनका आपसी तालमेल लय खत्म हो जाता है। तो देखिएगा, पॉलिटिकल गठबंधन को इमेज में मत रखिएगा, वो दिमाग में आया होगा और मैं चाहता भी था कि आए, क्योंकि अगर गठबंधन का मतलब अलायंस समझ गए, अलायंस का मतलब गठबंधन समझ गए, और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करती है, अलायंस करती है, ठीक उसी प्रकार से डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउस, डिफरेंट कंपनी आपस में अलायंस करती है एक दूसरे को सहयोग देने के लिए। तो ये सहयोगात्मक अलायंस है, यही मीनिंग है अलायंस का। इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। स्ट्रैटेजिक अलायंस एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर बिजनेस, बिटवीन टू और मोर कंपनीज। स्ट्रैटेजिक अलायंस करना कई बार मजबूरी हो जाती है। मेरा इशारा कहीं नहीं है, मेरा इशारा तो कंपनी की तरफ है। कंपनियों के बीच में भी स्ट्रैटेजिक अलायंस करना मजबूरी हो जाती है, स्पेशली उस सिचुएशन में जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब एक दूसरे के बिना हम काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना खत्म हो सकते हैं। क्योंकि उधर कंपेटिटर बहुत तगड़ा है, वो रगड़ देगा, बिना पूछे मारेगा, पूछ पूछ के मारेगा, खत्म कर देगा। तो अगर साथ हो जाएंगे तो थोड़ा बच जाएंगे। गठबंधन होने से अपन बहुत आगे जाएगा। स्पेशली जब परिस्थिति ऐसी विपरीत हो जाती है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अचीव करना अकेले अकेले, तो अलायंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, नितांत आवश्यक हो जाता है। किसी भी पार्टी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा अगर अलायंस नहीं करेंगे। अगर स्ट्रैटेजिक अलायंस में नहीं आएंगे तो किसी भी पार्टी का, किसी भी कंपनी का अचीव नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। तो अलायंस करना जरूरी हो जाता है। एवरी पार्टनर का इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस मेंटेन रहता है अलायंस में। वो अपनी एंटिटी को मर्ज नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस में ईच पार्टनर को बेनिफिट होता है, ईच पार्टनर बेनिफिट शेयर करता है, और हर स्ट्रैटेजिक पार्टनर को बेनिफिट, फायदा मिलता है तब तक जब तक अलायंस टर्मिनेट ना हो जाए। अब आप सोचते होंगे कि कभी ऐसा हुआ क्या कि अलायंस हुआ हो कॉर्पोरेट में और बहुत फायदा हुआ हो। मैं आपको एक केस स्टडीज बता देता हूं
और इस केस स्टडीज का नाम है स्टार अलायंस। स्टार अलायंस बहुत पहले पैदा हुआ, तब शायद आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे, बिकॉज बात 90s की है, 96 97 की बात होगी। पूरा का पूरा वर्ल्ड का एविएशन इंडस्ट्रीज बोले तो हवाई जहाज उड़ाने वाली एविएशन इंडस्ट्रीज, ये देखो हवाई जहाज जा रही है, ये पूरा एविएशन इंडस्ट्रीज है। ये पूरा का पूरा एविएशन इंडस्ट्रीज कंपटीशन से ब्लीड कर रहा था। इट वाज ब्लीडिंग ऑन द स्ट्रीट, बिल्कुल ब्लीडिंग, जबरदस्त कंपटीशन, खतरनाक है, खतरनाक कंपटीशन। और एवरीबडी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। एवरीबडी बोले तो एवरीबडी, जैसे आज आप एविएशन इंडस्ट्री में देखो तो जेट का भी हाल बुरा है, गो का भी हाल बुरा है, और एयर इंडिया का हाल तो पूछना ही नहीं है ना। उसी तरह से उन दिनों की बात है, क्या है, उन दिनों की बात है जब एविएशन इंडस्ट्री ब्लीड कर रहा था और लुफ्थांसा वॉज ऑन द पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस ऑफ बैंक्रप्सी। लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस है। आप देखिएगा इनका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर तो इट इज अ फ्रैंकफर्ट, बट द रेस्ट ऑफ द ऑफिस दे हैव अदर प्लेस इन द जर्मनी, दैट्स कोलंग, एंड एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सिस्टम इनका म्यूनिक में भी है। म्यूनिक इज अ जर्मन। जब इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे, फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने एक बात सोची कि हम एक अलायंस बनाएंगे बिटवीन द 5, शुरुआत में तो 5 थी, अब इसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आज के दिन में नंबर ऑफ द पार्टनर इन अलायंस इज ह्यूज, इज अमेजिंग, क्वाइट बिग। तो लुफ्थांसा एयरलाइंस ने इनिशिएट किया कि हम एक अलायंस बनाएंगे, और इस अलायंस का इन लोगों ने नाम रखा स्टार अलायंस। स्टार अलायंस फॉर्म हुआ ताकि हम कंपटीशन से बचे और किसी तरह से अपने को सरवाइव करें। चूंकि एयरलाइंस में मैक्सिमम खर्चा क्या होता है, नंबर 1 is fuel, number 2 is the wages or the salary, and number 3 is the statutory charges. It keeps on changing. Statutory charges, take off and ground के पैसे हैं। फ्यूल जिससे वे उड़ती है, भगवान न करे कि हवा में हो और फ्यूल खत्म हो जाए, ऐसा हुआ भी है, कई बार हुआ है। तो ये 3 खर्चे हैं। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया जिसमें इन्होंने कहा, क्या कहा कि सुबह 7 बजे एक ही एयरपोर्ट से 5 का फ्लाइट जा रहा है और मैक्सिमम 10% ऑक्यूपेंसी रेट पे जा रहा है। अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे, अपन अलायंस बनाएंगे। क्या अलायंस बनाएंगे? 7 बजे एक ही फ्लाइट जाएगी, 9 बजे एक ही जाएगी, 11 बजे एक ही जाएगी, 1 बजे एक ही जाएगी। उसे फायदा क्या हुआ? एक एयरलाइंस का अगर मान लो कि एक दिन में 10 फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, तो 10 बार उसका स्टैट्यूटरी चार्ज लग रहा है, 10 टाइम उसका फ्यूल लग रहा है, 10 टाइम उसका पायलट का खर्चा लग रहा है, 10 टाइम जो ग्राउंड स्टाफ है उसका खर्चा लग रहा है। ग्राउंड स्टाफ आप देख रहे हैं, इनका भी खर्चा लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक टाइम पे एक ही फ्लाइट जाएगी और सारे चीज शेयर होंगे। क्योंकि हम तो ग्रुप हो गए, हम तो अलायंस हो गए। अब जो हमारा है वो आपका है, जो आपका है वो हमारा है, वो सबका है। देखिए, घर वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर में क्या होता है, पापा कहते हैं मेरी है, भैया कहता है मेरा है, हम कहते हैं आपका है, मैं कहता हूं मेरा है। लेकिन मम्मी का जो सामान होता है वो मम्मी का नहीं होता, वो हमारा होता है। ऐसा बात नहीं। यहां पे जो किसी के पास है वो सबका है। तो नतीजा क्या हुआ कि सेविंग बहुत नीचे आई। मान लो पहले 10 टाइम जाता था, अब वो एक टाइम फ्लाइट कर रही है और 10 टाइम में 10 लोगों के लेके जा रहा है। अब ये एक ही बार में 200 लोगों के जा रहा है। तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, कॉस्ट कम हो गया, स्टैट्यूटरी कॉस्ट कम हो गया, फ्यूल कॉस्ट कम हो गया, लेबर कॉस्ट कम हो गया, एंड कंपनी प्रॉफिट में आ गई। ये था कयामत स्टार अलायंस का। और ये अलायंस, स्टार अलायंस, सुपरहिट हुआ। ये था अलायंस का फायदा। अलायंस में सिनर्जी का फायदा होता है, अलायंस में कॉस्ट का फायदा होता है, अलायंस में इकोनॉमीज का फायदा होता है, अलायंस में बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका इकोनॉमी का फायदा होता है। लेकिन अगर किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो पॉलिटिकल फायदा भी होता है, जबरदस्त फायदा होता है। अलायंस में स्ट्रैटेजी की फायदा होता है, क्योंकि हर की स्ट्रैटेजी एक हो जाती है। अलायंस में ऑर्गेनाइजेशन का इमेज का फायदा होता है, यानी घुटती हुई कंपनी लंबी सांस लेके दौड़ने लगती है। और यही हुआ बाकी के पार्टनर के साथ। ये बात दूसरी है कि 2010 या 11 में या 12 में, एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकता, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया भी स्टार अलायंस का पार्ट हुआ। ऑफकोर्स सर्विस में कुछ सुधार तो हुआ होगा, और मेरे को दिखता भी है, होता भी है।
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको एयर इंडिया को प्रेफरेंस पे लेना चाहिए। जब आप एयर इंडिया को यूज करने लगेंगे तो जो थोड़ा मोड़ा जो टाइमिंग का इश्यूज है वो भी तो ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं जब कस्टमर होता है तो सर्विसेज तो ठीक हो ही जाती हैं। ऑफ कोर्स एयर इंडिया इज रियली गुड यार, नॉट बैड। कई बार आपको माता जी का सुख मिलता है आपको, क्योंकि एयर होस्टेस का उसमें एज लिमिट नहीं है। सो एयर इंडिया इज नाउ द पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस। स्टार अलायंस का एक भागीदार है, पार्टनर है। सो स्टार अलायंस फॉर्म हुआ बिटवीन द 5 एयरलाइंस। ये 5 एयरलाइंस शुरुआत में कौन थे? लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, द थाई एयरवेज एंड एयर कनाडा। यह अलायंस तब फॉर्म हुआ जब all airline were bleeding financially. इस अलायंस ने एडॉप्ट किया एक ऐसा कि हम बहुत आगे जाएंगे, और इनका स्लोगन था द एयरलाइंस नेटवर्क फॉर अर्थ। इनका सपना था कि दुनिया के हर कोने में, हर एयरपोर्ट से इनके पार्टनर का फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा। ये इनका गोल था। ये बार बार बोलते थे an alliance that will take passengers to every major city on the earth. And yes, it is true. Today they are doing it. आज आप एयर इंडिया में जाएंगे तो आप अनाउंसमेंट सुनेंगे कि आपका एयरलाइन एयर इंडिया इज ए प्राउड मेंबर ऑफ स्टार अलायंस। यस, अनदर एग्जाम्पल आप भी ले सकते हैं अलायंस का, जैसे कि मैकडोनल्ड एंड कोको कोला का है, जो एक दूसरे को करते हैं। लेकिन स्टार अलायंस जबरदस्त एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अलायंस का मीनिंग क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, क्यों होता है, इसका बेनिफिट क्या है, और बेनिफिट डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है। बट आप यहाँ पे समझिए कि अलायंस का मतलब होता है जब डिफरेंट कंपनी एक साथ आ जाती है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, कई बार विपरीत परिस्थितियां एक बार लाने की कोशिश करती है, एक साथ लाने की कोशिश करती है, और इस तरह से कंपनी अलायंस बनाती है। सभी मेंबर को फायदा होता है। वो पॉलिटिकल फायदा भी हो सकता है, इकोनॉमिक फायदा भी हो सकता है, वो स्ट्रैटेजिक फायदा भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल फायदा भी हो सकता है। और इन्हीं सब फायदों के लिए कंपनियां अलायंस बनाती हैं और फाइनेंशियली ग्रो करती हैं। तो अब आप इस अलायंस का मतलब समझ गए होंगे। अब एग्जाम में लिखने के लिए अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। A strategic alliance is a relationship. A strategic alliance is a relationship between two or more businesses that enables each to achieve certain strategic objective. Achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own. The strategic partner maintain their status as independent and separate entities, share the benefit and control over the partnership, and continue to make contribution to the alliance until it is terminated. Full stop. Strategic alliances are often formed in the global marketplace between businesses that are based in different regions of the world, different
regions of the world. Different regions of the world. Strategic alliances are often formed in the global marketplace between businesses that are based in the different regions of the world. तो आपने समझा, स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना जिसमें डिफरेंट कॉर्पोरेट होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है और उनको पता है यह ऑब्जेक्टिव वो अकेले अपने दम पे नहीं अचीव कर सकते, लेकिन साथ साथ रहें तो अचीव कर सकते हैं, उनको फायदा होता है, तो ये ग्रुप को अलायंस को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये तब तक कंट्रीब्यूट करते हैं जब तक कि ये अलायंस टर्मिनेट ना हो जाए. So you understood the meaning of strategic alliances. और मुझे पता है कि अब अगर strategic alliance के बारे में एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो आपका क्लास नोट तैयार है, उसको पढ़िएगा जरूर, वो बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर है एग्जाम में लिखने के लिए. थैंक यू वेरी मच. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर द क्वालिटी ऑफ एनी टाइम क्लासेस. यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.